हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए नई क्लास लेके आए हैं कत्यूरी राजवंश की। कत्यूरी राजवंश, इसको कीर्तिकेतुर राजवंश भी कहते हैं। कीर्तिकेतुर राजवंश भी कहते हैं। कत्यूरी राजवंश या कीर्तिकेतुर राजवंश। तो इसकी स्थापना लगभग 745 ईस्वी में हुई थी। कत्यूरी राजवंश की स्थापना। और इसके जो कत्यूरी राजवंश थे, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके वसंत देव इसके संस्थापक थे। कत्यूरी राजवंश है, इसको कीर्तिकेतुर राजवंश भी कहते हैं। और जो है 745 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक कौन थे इसके? वसंत देव इसके संस्थापक थे। और राजधानी, इसकी जो राजधानी इसकी कहाँ थी? कीर्तिकेतुर राजधानी इसकी कीर्तिकेतुर थी। लेकिन इसके अलावा इसकी एक और राजधानी थी, इसके अलावा इसकी एक और राजधानी थी, वो थी बैजनाथ। ये है बागेश्वर। तो ये इसकी जो है कीर्तिकेतुर इसकी प्रथम राजधानी थी और ये इसकी सेकंड राजधानी थी बैजनाथ। तो लास्ट के टाइम पे ये जो कीर्तिकेतुर थी, स्टार्टिंग पीरियड था जब कत्यूरी राजवंश है, इसका स्टार्टिंग पीरियड था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कीर्तिकेतुर। उस समय जो है जो कत्यूरी वंश था, इसका जो शासन है वो केवल कहाँ था? गढ़वाल में था। अब बाद में जो ये बागेश्वर, ये कहाँ पड़ता है? कुमाऊं में पड़ता है। तो बाद में इसका जो राजवंश है वो कुमाऊं तक होगा। तो इस वजह से बाद में इसकी राजधानी चेंज की गई और काम बनाई गई बैजनाथ की गई बाद में। तो जो इसके बारे में जो कत्यूरी राजवंश है, इसका कोई हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य, तो इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो इसकी जानकारी जो मिली, कहाँ से मिली? जो ताम्रपत्र होंगे और अभिलेख होंगे, उससे जानकारी मिलती है। और एक मेन बात ध्यान रखनी, जो कीर्तिकेतुर राजवंश है, कत्यूरी राजवंश है, इस राजवंश से कोई भी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था कि जो है किस राजवंश से कोई भी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई। तो आंसर होगा कत्यूरी राजवंश। तो इसके जो स्रोत है, देखते हैं कि कौन कौन से अभिलेख जो है प्राप्त होते हैं कत्यूरी राजवंश में, जिससे हमें इस राजवंश की जो इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके स्रोत देखते हैं, अभिलेख देखते हैं इसके। तो इसके अभिलेख देखते हैं। सबसे पहला है पांडुकेश्वर अभिलेख। एक अभिलेख प्राप्त होता है पांडुकेश्वर अभिलेख। और जो पांडुकेश्वर अभिलेख है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जो पांडुकेश्वर अभिलेख है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और दूसरा प्राप्त होता है बागेश्वर अभिलेख। ये कहाँ होगी? ये बागेश्वर में ही है। और एक तीसरा है चंपावत अभिलेख। तीसरा हो गया चंपावत अभिलेख। और एक है चौथा कंडारा ताम्र
ये कंडारा जो ताम्रपत्र है ये प्राप्त है, जो चंपावत है ये अभिलेख, ये दान पत्र था, दान पत्र, चंपावत दान पत्र। और एक था कंडारा ताम्रपत्र, ये भी कहाँ था, ये भी चमोली में था, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में था। और जो ये पांडुकेश्वर अभिलेख है ये कौन से राजा का था, इस यहाँ से जो ये पांडुकेश्वर अभिलेख है यहाँ से जो है ललित सूरदेव जो राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ललित सूरदेव, ललित सूरदेव जो राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है पांडुकेश्वर अभिलेख से। और जो है बागेश्वर अभिलेख है, जो बागेश्वर अभिलेख है यहाँ से जो है त्रिभुवन काल राजा है उनके बारे में जानकारी मिलती है बागेश्वर अभिलेख से। त्रिभुवन काल, जो त्रिभुवन काल राजा है इनके बारे में जानकारी मिलती है बागेश्वर अभिलेख से। तो ये मुख्यतः चार, ये दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, एक दान पत्र एक ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। इसी से हम जो है कत्यूर राजवंश के बारे में जानकारी पाते हैं। और इसके अलावा जो है इनका जो राजकीय पशु देखते हैं, राजकीय पशु, इनका राजकीय पशु भी था, राजकीय पशु था इनका कौन, गाय, इनका राजकीय पशु था और राजकीय पशु गाय था। अब इनके जो शासक थे, कौन कौन से शासक थे इनके, वो देखते हैं। कत्यूरी राजवंश था, इसमें जो है इनके कुल जो है 14 शासक हुए, कुल इनके 14 शासक हुए। तो 14 शासक हुए जो कौन कौन से थे वो देखते हैं। और सबसे पहले शासक कौन थे इनके, वसंत देव सबसे पहले शासक थे जो इनके कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। तो सबसे पहले हो गए वसंत देव, वसंत देव ये हो गए पहले शासक वसंत देव। लेकिन अब जो इसके बाद दूसरे शासक थे, अब जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख से जानकारी प्राप्त, अभिलेखों में इनके नाम लिखे गए होंगे, तो लिखे गए होंगे, लेकिन जो दूसरा राजा था इसका नाम जो है वहां पर मिट गया था, नाम जो भी कुछ नाम हुआ वहां पर मिट गया था, इसका नाम जो है यहाँ मिट गया था। और तीसरा था, फिर तीसरा था खरपर देव, खरपर देव ये जो है तीसरा राजा था। इसके बाद जो है एक और राजा था अधिराज देव, अधिराज देव, एक और राजा था अधिराज देव। और एक था इसके, एक और था त्रिभुवन देव, त्रिभुवन, एक था त्रिभुवन देव। तो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अभिलेखों से, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। तो वहां पर जो है नाम उनके इस तरीके से लिखे गए थे। और इसके बाद इनके नाम जो है इनके सामने लिखे गए थे। और इसके बाद राजा था निम्बर देव। अब नेक्स्ट राजा था निम्बर देव, ये थे। फिर निम्बर देव था। और इसके बाद जो है इसके एक और राजा था ईष्टगण देव, ईष्टगण, निम्बर देव, इसके बाद ईष्टगण देव। और इसके बाद जो था ललित सूरदेव, ललित सूरदेव, एक और राजा था ललित सूरदेव। और इसके बाद जो है इसके एक और राजा था भूदेव, भूदेव। अब जो इनकी जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है, अभिलेखों से। अब इस तरीके से लिखे तो इसके बाद यहाँ पर कोई नाम नहीं था, इसके बाद सीधा नाम वहां पर लिखा था। पहले एक लाइन में ये थे और फिर ये थे और फिर अगला नाम था ये लिखा हो यहाँ पर सलोना, अगला नाम था सलोना द्वितीय, ये इसके सामने लिखा गया था। और इसके बाद था इच्छट देव, इच्छट, एक अन्य राजा था इसका वो था इच्छट देव। और फिर उसके बाद एक राजा था
उसका नाम था देशट देव, देशट देव, देशट देव। और एक अन्य राजा था, इसका नाम था पद्म देव, पद्म, इसका नाम था पद्म देव। जो अगला राजा था उसका नाम था पद्म देव। और जो अंतिम राजा था उसका नाम था, अंतिम राजा था उसका नाम था सुभिक्ष, सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। तो ये जो है ये नाम लिखे थे, राजाओं के नाम लिखे हुए थे, किसमें, किससे प्राप्त थे, अभिलेखों से। तो इतिहासकारों ने फिर क्या बताया, इतिहासकारों ने बताया कि जो ये राजा थे, ये राजा प्रथम परिवार से रहे होंगे, ये प्रथम परिवार से रहे होंगे, और ये इनका द्वितीय परिवार रहा होगा, द्वितीय परिवार, ये इनका द्वितीय परिवार रहा होगा, और ये इनका तृतीय परिवार रहा होगा। ये इतिहासकारों ने जानकारी दी अपने मतों के अनुसार। तो वसंत देव थे, इनके सम्मुख ये दूसरा परिवार होगा, निम्बर देव इनके रहा थे, और इनके सम्मुख तृतीय परिवार का इनका रहा थे सलोना द्वितीय। तो ये इनके सम्मुख थे, इनका नाम मिट चुका था। तो इसके सम्मुख किए थे ललित सूर्यदेव थे, इसके सम्मुख किए थे, लेकिन यहाँ पर कोई नाम लिखा नहीं गया था। तो उन्होंने सोचा कि द्वितीय परिवार में जो त्रिभुवन देव थे, प्रथम परिवार के राजा, इनके जो द्वितीय परिवार थे, इनके समूह द्वितीय परिवार में कोई राजा नहीं रहे होंगे, और तृतीय परिवार में कौन रहे होंगे, सुभिक्ष राजदेव इनके तृतीय परिवार में राजा रहे होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देखते हैं। जो सुभिक्ष राजदेव थे ये कौन थे, ये अंतिम राजा थे, अंतिम राजा सुभिक्ष राजदेव थे। और प्रथम राजा कौन थे, ये प्रथम राजा थे वसंत देव, ये इनके संस्थापक भी थे, कत्यूरी वंश के संस्थापक भी थे। अब इनमें जो राजा थे, इन्होंने किसी किसी ने जो अलग अलग जो है उपाधियां धारण की थी, उपाधि धारण की थी। तो जो इनके संस्थापक थे वसंत देव, इन्होंने जो है उपाधि धारण की थी। किस नाम की उपाधि धारण की थी, अपने नाम के आगे लिखते थे वो, अपने नाम के आगे लिखते थे, क्या लिखते थे, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। किसने, वसंत देव ने। ये अपने आगे जो है गिरिराज चक्र चूड़ामणि लिखते थे। तो ये इनके प्रथम राजा थे और इनके ये संस्थापक भी थे। और जो ये ललित सूर्यदेव थे, ललित सूर्यदेव थे, इन्होंने जो है उपाधि धारण करी परम महेश्वर, इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण करी। ललित सूर्यदेव परम महेश्वर, इन्होंने जो है परम महेश्वर की उपाधि धारण करी। किसने, ललित सूर्यदेव ने। और एक थे निम्बर देव, जो निम्बर देव थे, ये जो निम्बर देव थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में, इनके शासन काल में जो है उत्तराखंड में शंकराचार्य, जो शंकराचार्य है, इन्हीं के शासन काल में उत्तराखंड में जो है यात्रा के लिए आते। शंकराचार्य निम्बर देव के शासन काल में ही उत्तराखंड में यात्रा के लिए आते हैं। और इसके आगे देखते हैं थोड़ा, जो इनकी राजधानी थी, राजधानी जो हमने राजधानी बताई थी, वो कहाँ से कहाँ चली गई थी। स्टार्टिंग में कीर्तिकेतुर थी, उसके बाद चली गई थी राजधानी बैजनाथ। अब बैजनाथ गई राजधानी, अब बैजनाथ राजधानी किसने ले जाई। तो इतिहासकारों का जो मत है वो अलग अलग, इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब उसके बारे में देखते हैं कि किस शासक ने, किस राजा ने राजधानी जो है बैजनाथ ले जाई, राजधानी बैजनाथ ले जाई, किस राजा ने ले जाई। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो लगभग 745 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई थी। तो कब से कब तक,
745 से लेकर 745 से इसकी जो है स्थापना हो गई थी कत्यूरी राजवंश की। तो 745 से लेकर 1050 ईस्वी तक इनकी राजधानी कहाँ रही? इनकी राजधानी रही कार्तिकेयपुर। इनकी राजधानी रही कार्तिकेयपुर 1000 ईस्वी तक। और 1050 ईस्वी के बाद इनकी राजधानी कहाँ चली गई? इनकी राजधानी चली गई थी बैजनाथ बागेश्वर। इनकी राजधानी चली गई थी बैजनाथ बागेश्वर। तो स्टार्टिंग पीरियड में इनकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी 745 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। और उसके बाद राजधानी चली गई थी बैजनाथ बागेश्वर में। तो इसमें जो है इतिहासकार जो है अलग अलग मत देते हैं कि जो है राजधानी जो है बागेश्वर जो है किसने ले जाई। तो राजधानी बागेश्वर किसने ले जाई? तो उसमें जो है एक इतिहासकार है घनश्याम जोशी। तो घनश्याम जोशी के अनुसार जो है राजधानी कार्तिकेयपुर थी। कार्तिकेयपुर से कहाँ चली गई राजधानी? बैजनाथ चली गई। कार्तिकेयपुर से राजधानी कहाँ चली गई? बैजनाथ चली गई। तो इनके अनुसार जो है जो राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने ले जाई? ये ले जाई नरसिंह देव ने। ये राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाई नरसिंह देव ने। किसके अनुसार? घनश्याम जोशी के अनुसार। और एक इतिहासकार अन्य इतिहासकार है अजय रावत। तो अजय रावत के अनुसार जो है राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने ले जाई? तो अजय रावत के अनुसार कार्तिकेयपुर से बैजनाथ राजधानी ले जाई सुभिक्ष राजदेव। जो सुभिक्ष राजदेव थे ये इनके कौन थे? ये इनके अंतिम शासक भी थे। तो अजय रावत के अनुसार राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाई किसने? सुभिक्ष राजदेव ने। और इसके अलावा एक तीसरे इतिहासकार है रामदत्त त्रिपाठी है। इनके अनुसार जो है राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाई अशांति देव ने। राजधानी कहाँ से? कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाई। तो ये राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ गई। और तीन इतिहासकार है घनश्याम जोशी कहते हैं कि राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ गई और किसने ले जाई? नरसिंह देव ने। और अजय रावत जो है वो कहते हैं कि राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ गई किसने ले जाई? सुभिक्ष राजदेव ने। और जो है रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने ले जाई? अशांति देव ने कार्तिकेयपुर से कहाँ ले जाई? राजधानी बैजनाथ ले आई। अब ये इनके राजधानी। अब इसके बाद देखते हैं इनका जो प्रशासन है, प्रशासन देखते हैं इसके बाद इनका। अब इनका प्रशासन देखते हैं। प्रशासन कि जो इनका प्रशासन था वो कैसे कैसे चलता था। तो इनके जो प्रशासन था सबसे ऊपर देश रहता इनका भी। सबसे ऊपर होता इनके प्रशासन में सबसे ऊपर देश होता था। सबसे ऊपर देश था। इसके नीचे क्या था? इसके नीचे जो प्रांत और प्रांत के नीचे जिले। सबसे ऊपर देश था, फिर प्रांत थे, फिर जिले थे और फिर तहसील और फिर ये इनके खत्ता और फिर ग्राम। खत और ग्राम। तो इनके इसमें भी जो है खत है। खत का उल्लेख था कत्यूरी वंश में। अभी हमने जो है 2-3 क्लास पहले जो है जौन सारी जनजाति देखी तो वहां पर भी खतों का उल्लेख था। अब वो देखते हैं यहाँ पर जो है ये इनको जो है किस किस नाम से जानते थे। जो देश है ये देश को देशी कहते थे। कत्यूरी वंश जो है देश को क्या कहते थे? देशी कहते थे। और प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को ये ऊपरी या भुक्ति कहते थे। प्रांत को ये ऊपरी या भुक्ति कहते थे।
जो कथियुरी राजवंश के लोग देश को देश ही कहते थे, प्रांत को उपरी या भुक्ति कहते थे, और जो जिले हैं जिले को क्या कहते थे, जिले को ये विषय कहते थे, जिले को ये विषय कहते थे जिले को। और तहसील को क्या कहते थे, तहसील को कर्मांत कहते थे, कर्मांत, तहसील को कर्मांत कहते थे। और जो खत है खत को ये खती कहते थे, खत को खती कहते थे। और गांव को क्या कहते हैं, ग्रामक्ष, पटलिक, ग्रामक्ष पटलिक, गांव को क्या कहते थे, ग्रामक्ष पटलिक। अब इनका ये देश सबसे ऊपर देश था, फिर उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे जिले, तहसील, खत, ग्राम, ये इनके घटनाक्रम था। तो ये देश को देश कहते थे, प्रांत को क्या कहते थे, उपरी या भुक्ति कहते थे, जिले को विषय कहते थे, तहसील को कर्मांत कहते थे, खत को खती कहते थे, और ग्राम को क्या कहते थे, ग्रामक्ष पटली कहते थे। अब इनमें देखते हैं जो इनमें देश में इनके शासन में जो सब सर्वोच्च अधिकारी होता है यहाँ पर कि कौन था। तो देश था, यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ इनका कौन होता, ये राजा होता देश का सर्वोच्च अधिकारी कथियुरी राजवंश में। और जो इसके बाद जो है प्रांत आता है, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था प्रांतपाल, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी प्रांतपाल। और जो जिला है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता था विषयपति, जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो है विषयपति। और इसके बाद जो है तहसील है, तहसील को क्या कहते थे, कर्मांत, कर्मांत का सर्वोच्च अधिकारी का कौन होता था, कर्मपति। इसके बाद जो है खत है, खत का सर्वोच्च अधिकारी जो है सदर स्याणा। और यही अभी जो जनजाति पढ़ी थी उसमें भी जो है खत का जो वो होता मुख्य कौन था, सदर स्याणा होता है। और ग्राम का मुख्य कौन होता है, यहाँ पर स्याणा होता था, स्याणा या फिर उसे बूढ़ा भी कहा जाता, बूढ़ा या फिर प्रधान। ये इनके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ये इनके कौन थे, ये सर्वोच्च अधिकारी थे। और इसके अलावा देखते हैं जो प्रांत थे, उनके टाइम में कितने प्रांत थे, 2 प्रांत थे इनके टाइम में, केवल 2 प्रांत थे। और जिले कितने थे, जिले थे 5। अब 5 जिले कौन कौन से थे, अब 5 जिले देखते हैं कौन कौन से थे। एक सबसे पहले था, एक था जो इनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर, एक हो गया कार्तिकेयपुर। और दूसरा था इनका एक था इनका जिला, उसका नाम था तंगण, एक था तंगणपुर, उसका नाम था तंगणपुर। और एक था ऐशा, इसका नाम था ऐशाल, इसका नाम था, तीसरे का नाम था ऐशाल। और एक था इसका नाम था मायापुरहार, इसका नाम था मायापुरहार। और एक अन्य नाम था, उसका नाम था अंतरंग। तो ये 5 जो है इनके जिले थे, किसके, कथियुरी राजवंश के। लेकिन इसमें एक जो है अन्य इतिहासकार थे, शिव प्रसाद डबराल चारण एक इतिहासकार है, शिव प्रसाद डबराल चारण। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि जिले जो है कितने थे, 6 थे। वैसे जिले कितने थे, 5 थे, लेकिन शिव प्रसाद डबराल चारण जो कहते हैं, इनके कहते हैं कि जिले कितने थे, 6 थे। 6 कौन कौन से थे, 5 तो यही थे, और एक ये बोलते एक जिला और था। और दूसरा जिला कौन था, दूसरा जिला था दुर्माग जिला था, दुर्माग जिला। या ये जिले को क्या कहते हैं, ये जिले को विषय कहते थे, विषय। ये बोलते हैं जो है जो छठा जिला है वो कौन सा था, दुर्माग जिला था, दुर्माग विषय था। अब इसके कथियुरी राजवंश हमने इतना पढ़ लिया, प्रशासन पढ़ लिया। इसके आगे को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों यही खत्म, और आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।